तूफान से पहले की शांति। जब भीतर का युद्ध शुरू होता है, जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती, सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल होते हैं, कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वो शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। पर यही वो राह है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शांति से भरा, लेकिन वहां एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु बचपन में, माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना, कुछ करेगा भी या ऐसे ही रोएगा। वो हर रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, क्यों मैं, और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला, शांत, स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? साधु मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं। बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही, मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, मैं भी वही कर रहा हूँ। हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूँ और खुद को जलाता जा रहा हूँ। साधु बोले, समय चाहे कैसा भी हो अर्जुन, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 बातें बताईं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थीं। सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है, जाएगा। सुख आया है, जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तेरे बस का नहीं, मन कहेगा मैं कर सकता हूँ। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। जब डर खुद सामने आकर खड़ा हो गया, वो कहते हैं ना। जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना। शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम अर्जुन जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत। अर्जुन की मां अंदर बीमार पड़ी थी, घर में खाने को अनाज नहीं था, और अब वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा था। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अब भी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने अर्जुन की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? अर्जुन बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, माँ की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है अर्जुन, तू जिन चीजों को खोने से डरता है वो तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले,
तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक गुस्से में, क्या मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मेरी शांति नहीं। अर्जुन के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा, अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं, खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया। अगर घर चला गया तो माँ का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है अर्जुन, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? अर्जुन बोला, मतलब? साधु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। अर्जुन ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले ही हालात मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में मां की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा। और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था अर्जुन के पास आया और बोला, तूने बिना बदले के मेहनत की, तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, कर्म से दिया। ये रहा तेरा कर्जनाम, फाड़ दे इसे। अर्जुन उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा। जब अपनों को खोने का डर मन को तोड़ने लगा, जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात मां को तेज बुखार आया, सांसें उखड़ रही थीं, आंखें उलझ रही थीं और होठों पर एक ही शब्द था, अर्जुन, बेटा। अर्जुन भागा भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हैं। अर्जुन की दुनिया हिल गई। घर की दीवारें जैसे खिसक गई हो, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था अचानक चिल्लाने लगा, नहीं भगवान, ऐसा मत करना, अब नहीं। अर्जुन भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे, वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब मां की जान जा रही है तब कौन सी शांति बचती है? अर्जुन की आंखें लाल थीं और वो मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वो आवाज आए, उसी साधु की, मृत्यु के सामने जो शांत रहना सीख जाए वही मुक्त होता है। साधु ने दूर से आते हुए कहा, क्या तूने किस्सा गौतमी की कहानी सुनी है? अर्जुन चुप था। साधु बोले, किस्सा गौतमी का बेटा मर गया था। वो रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध बोले, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां किसी की मौत न हुई हो। वहां से एक सरसों का दाना लाओ। किस्सा पूरे गांव घूम आए, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। वो वापस बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कहा, मृत्यु सबका सच है, कोई इससे नहीं बचा, लेकिन इसे जानकर जो टूटता नहीं वही जागृत होता है। अर्जुन मां के पास लौटा। उसने मां का हाथ थामा और धीरे धीरे मां की सांसें कम होती गईं। लेकिन इस बार अर्जुन चीखा नहीं, गिरा नहीं, बल्कि मां के कान में एक बात कहता रहा, मां, अब मैं समझ गया, ये शरीर जाएगा लेकिन तेरी सीख मेरे साथ रहेगी। मां के जाने के बाद गांव के लोग आए कंधा देने, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंक गए वो ये देखकर कि अर्जुन का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में नफरत नहीं, समर्पण था। लोगों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? अर्जुन बोला, मां शरीर छोड़ गई है, पर मैं जानता हूं वो मेरी हर सांस में है। अब रोकर मैं उसे कैसे वापस लाऊं? जिसने मृत्यु को देखा और विचलित नहीं हुआ वही जीवन को समझता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव का युवा नहीं था, अब वह बुद्ध की राह पर चलने वाला एक साधक बन चुका था। जब दुनिया के शोर में भीतर की शांति खोने लगी, अब तक अर्जुन ने मां को खोया, डर को हराया, अपमान सहा और जीवन के मायनों को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जीवन वहीं खत्म नहीं होता जहां हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। असल खेल तब शुरू होता है जब दुनिया तुम्हारी साधना पर ताली बजाने लगती है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम शांति को तब भी पकड़ कर रख सकते हो जब पूरा संसार तुम्हें उकसा रहा हो दौड़ने के लिए? अब लोग उसे गुरु कहने लगे थे, उसकी बातें लोग लिखने लगे थे,
उसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी यात्राएं तय कर रहे थे। अर्जुन ने कभी यह सब नहीं चाहा था, लेकिन अब उसके आसपास आदर, प्रसिद्धि और समाज का आकर्षण बढ़ने लगा था। और धीरे धीरे वही अर्जुन जो कभी आत्मा की आवाज सुनता था, अब दूसरों की वाहवाही सुनने लगा। एक दिन वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा जहां साधु कभी उससे मिले थे, लेकिन इस बार चुप्पी थी। कोई साधु नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मन में एक सवाल, क्या अब मैं भी शांति को छोड़कर अहंकार की ओर बढ़ रहा हूं? साधु की एक पुरानी बात याद आई। बुद्ध जब सबसे बड़े बन गए थे तब उन्होंने सबसे चुपचाप बन जाना चुना। गौतम बुद्ध को कई राजाओं ने सोने के सिंहासन, महल और हजारों अनुयायी देने की पेशकश की थी, लेकिन बुद्ध हर बार मुस्कराकर कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक पथिक हूं। जिस दिन लोग मुझे देवता समझने लगेंगे, मैं सत्य से भटक जाऊंगा। वो उस रात सो नहीं पाया। मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं लोगों की आंखों में बड़ा बन रहा हूं, लेकिन अपनी आत्मा में छोटा? क्या मैं अब खुद को बुद्ध समझ बैठा हूं? अर्जुन ने अगली सुबह सबको बुलाया और कहा, आज से मैं फिर एक पथिक बन रहा हूं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं अब फिर से खोज में जा रहा हूं, उस मौन की, उस शांति की, जिसे मैंने खो दिया। गांव वाले हैरान, पर आप तो हमारे गुरु हो। अर्जुन मुस्कुराया, अगर मैं सच में गुरु होता तो तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भीतर से जुड़ने सिखाता, और वो मैं नहीं कर पाया। अर्जुन एक बार फिर जंगलों, पहाड़ों और मौन की ओर बढ़ चला। सालों बीते, किसी ने उसे कहीं नहीं देखा। एक छोटी सी कुटिया में एक युवा साधु पहुंचा। वहां दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तूने सब खो दिया है तो अब तू खुद को पा सकता है। अगर तू शांत रह सका है तो तू बुद्ध बन सकता है। समय जैसा भी हो, तू भीतर ठहरा रहा, यही तेरा बोधि है। उसने नाम छोड़ दिया था, पर उसकी शांति अब हवा में थी। उसकी साधना अब कहानी बन चुकी थी, और उसकी चुप्पी अब शिक्षा बन गई थी। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो, तो रुको, सांस लो, और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस अर्जुन की तरह भीतर की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रख पा रहा हूं? अर्जुन की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो जीवन की ठोकरों के बीच खुद को खोजता है। डर आया, वियोग हुआ, मुंह ने जकड़ा, लेकिन हर मोड़ पर अर्जुन ने एक चीज सीखी। अब अर्जुन कहीं नहीं है, वो हर उस शख्स के भीतर जीवित है, जो बुरे समय में भी शांति को थामे रहता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जीवन एक साधना है, शांति उसकी अंतिम प्राप्ति। फोल्डेड हैंड्स समाप्त। फोल्डेड हैंड्स।